बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी रिजवी ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि पिछले भी लेक्चर में हमने आर्टिकल 2 देखा, क्योंकि कानून शहादत का आर्टिकल 2 वो आर्टिकल है जिसको समझे बगैर पूरा कानून शहादत नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसमें कुछ बुनियादी कंसेप्ट, कुछ टर्म्स, जब तक वो बुनियादी कंसेप्ट क्लियर ना हो तो स्टूडेंट ऑफ लॉ हो या चाहे प्रोफेशनल हो, वो कानून शहादत ऑर्डर की मुकम्मल स्कीम, उसका ऑब्जेक्ट नहीं समझ सकता। तो इसलिए हमने अपनी पिछली 2 वीडियो में भी कुछ बुनियादी कंसेप्ट जैसा कि एविडेंस, उसकी 2 मशहूर किस्में दस्तावेजी शहादत और ज़बानी शहादत को देखा। उसके बाद हमने अपनी दूसरी वीडियो में फैक्ट को देखा, रेलेवेंट फैक्ट को देखा और इसी तरह फैक्ट एंड इशू को देखा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो भी आर्टिकल 2 से डील करता है, जो कि आर्टिकल 2 की सब क्लास 4 से लेकर 6 तक है, जिसमें हम प्रूफ पढ़ेंगे, डिसप्रूफ पढ़ेंगे एंड नॉट प्रूफ पढ़ेंगे। पहले नंबर पर हम प्रूफ देखेंगे। व्हाट इज प्रूफ? प्रूफ को अगर मैं सिंपली कहूं तो ये सबूत के बारे में होता है कि प्रूफ का मतलब है सबूत। इसके बाद हमने देखना है डिसप्रूफ। जब कोई फैक्ट साबित हो जाए तो उसे प्रूफ कहते हैं, अगर कोई फैक्ट साबित ना हो तो उसे डिसप्रूफ कहते हैं। जब उस फैक्ट को साबित ना किया जा सके उसे डिसप्रूफ कहते हैं। और इसी तरह जो नॉट प्रूव्ड है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रूफ क्या है। आर्टिकल 2 क्लास 4, a fact is said to be proved when after considering the matter before it का मतलब बिफोर अथॉरिटी, जिसके सामने वो मैटर चल रहा है, या बिफोर अथॉरिटी या बिफोर कोर्ट। द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट, या तो अदालत उस पर ये यकीन करेगी कि टू एग्जिस्ट, कि ये मौजूद है, और या कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट। इसके जो आखिरी ये जो सेंटेंस है, टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट एग्जिस्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आर्टिकल 2 सब क्लास 4 में प्रूफ को कुछ इस तरह समझाने की कोशिश की गई है कि जब कोई मुकदमा अदालत में जेर समाअत होता है और एक फैक्ट जो है जब वो क्लेम किया जाता है तो उसके बारे में अदालत ना सिर्फ आमदा शहादत को देखती है बल्कि कुछ चीजें प्रज्यूम भी करती है, क्योंकि प्रिजम्पशन का कानून शहादत में बहुत अमल दखल है। जब हम अपनी आइंदा कानून शहादत ऑर्डर की वीडियो बनाएंगे तो उसमें एक पूरा चैप्टर है जो कि प्रिजम्पशन से डील करता है कि वो कौन कौन सी सूरतें होंगी जब अदालतें उन सूरतों में मुख्तलिफ प्रिजम्पशन का मतलब होता है कियास करना। तो अदालत किन किन सूरतों में कयास कर सकती है, प्रज्यूम कर सकती है, सपोज टू भी कर सकती है, क्योंकि सपोजिशन जहां बात आती है वहां हाइपोथेसिस की बात आती है। पहले एक मफरूजा होता है, जब उस पर एविडेंस आती है और उसके बाद वो लॉ बन जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो इसी तरह हमने प्रूफ को देखा कि अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, कि एक फैक्ट उस वक्त प्रूव्ड तस्वर होगा, साबित तस्वर होगा, जब आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस। तो अदालत ने यही या तो उस पर यकीन करना है या प्रज्यूम करना है कि फलां फैक्ट एग्जिस्ट करता है या फलां फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता।
कौन सी सूरतों में प्रिजम्पशन जो है वो रिबटेबल होती है, क्योंकि जब हम प्रूफ की बात करते हैं तो ये रिबटेबल प्रिजम्पशन में आती है। तो इसी तरह उसके बाद हम अब डिसप्रूफ पे आते हैं। पहले हमने सबूत को देखा, अब हम जो चीज फैक्ट एक साबित नहीं हो सकती, डिसप्रूव हो जाती है, प्रूव नहीं होती। अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव when जब after considering the matter before it that it does not exist or consider its non-existence so probable। probable का मतलब है अगलब इम्कान, कि उसका इम्कान ये होगा कि that a prudent man ought under the circumstances of particular case to act upon the supposition that it does not exist। इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि ऐसी सूरत हाल में जब अदालत के सामने कोई मुकदमा होता है, उसमें जब एक फैक्ट को क्लेम किया जाता है लेकिन उसको शहादत के जरिए प्रूव नहीं किया जाता और वो डिसप्रूव हो जाता है, वो डिसप्रूव उस वक्त होता है जब अदालत उसके ना होने को कंसीडर करती है। और मिसाल के तौर पर एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट आदमी अगर एक बात का जो कियास कर सकता है, जो सपोज कर सकता है, जो हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकता है, अगर एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन ही वो बात प्लाजिबल ना समझे, रीजनेबल ना समझे, बिलीवेबल ना हो, तो तब वो डिसप्रूफ की तारीफ में आती है, ना कि प्रूफ की तारीफ में। तो इसी तरह अब हम देखेंगे नॉट प्रूफ। ये आर्टिकल 2(6) कानून शहादत आर्टिकल डील कर रहा है। आर्टिकल 2 क्लास 6, अ फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट नाइदर प्रूव नॉर डिसप्रूव। एक फैक्ट को ये तस्वर किया जाएगा कि वो नॉट टू बी प्रूव्ड, कि वो साबित नहीं है, व्हेन जब ना ही वो प्रूव्ड हो और ना ही वो डिसप्रूव हो, तो वो फैक्ट भी नॉट प्रूव्ड होगा, वो नॉट प्रूव्ड की डेफिनेशन में आएगा। मिसाल के तौर पर एक क्लेमेंट, एक मुद्दई दावा लेके आता है कि फलां आदमी ने मेरे इतने पैसे देने हैं और मुझे प्रोनोट लिख कर दिया है, लेकिन दौरान शहादत उस प्रोनोट के गवाह वो अदालत में नहीं ला सकता, तो अदालत ये प्रज्यूम कर सकती है कि ये गवाह थे ही नहीं, ये एक फर्जी और जैली एग्रीमेंट बनाया गया है, क्योंकि प्रज्यूम यही किया जा रहा है अदालत के सामने कानून शहादत के मैंडेट के मुताबिक कि अगर गवाह आता तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन को फेस नहीं कर सकता था, क्योंकि वो गवाह था ही नहीं। तो इसलिए जब वो मुद्दई उसको साबित नहीं कर सकेगा उस फैक्ट को कि फलां आदमी ने मेरे इतने पैसे देने थे और एग्रीमेंट भी लिख के दिया था, अगर वो एग्रीमेंट को साबित नहीं कर सकता थ्रू इंडिपेंडेंट एविडेंस, तो ये नॉट प्रूव्ड की डेफिनेशन में आएगा कि उसका केस नॉट प्रूव्ड। तो इसी के साथ ही हमारा ये मुख्तसर टॉपिक इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह हाफ़िज़।